जोरदार तालियां। माननीय जिला पदाधिकारी सिटी एसपी जीविका की जय, दीदी सरिता देवी, रेणु देवी और नीरा देवी जो अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष हैं, उनके भी कर कमलों से मध्य सबसे बड़ा सामाजिक सबसे बड़ी कुरीति के रूप में हमारे बीच है, जिसके कारण तमाम समस्याएं जन्म लेती हैं और उन समस्याओं से हम रूबरू होते रहते हैं। इसके कारण न केवल कि मद्य निषेध अभियान की शुरुआत हो रही है। 1 अप्रैल से 2016 से मद्य निषेध लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। तो मद्य निषेध दिवस की शुरुआत हमने की थी 2011 से 26 नवंबर के, तो वही 26 नवंबर आ गया 2015 का। वहां पे हमारे पाठक जी ज्वाइन नहीं किए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, वापस लौटे थे और हमने वही कहा कि भाई नई उत्पाद नीति बनेगी और इसको हम 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाहते हैं। इसलिए मुख्य सचिव भी है, सब लोग हैं, देख लें और इसकी पूरी तैयारी करें। सारा तैयारी करने के बाद मेरे स्तर पर अनेक बैठकें हुई और देखिए कोई हवा में बात नहीं करते। शराबबंदी लागू करना है तो इफेक्टिवली लागू करना है। आज बहुत लोग, जिस दिन कैबिनेट का निर्णय हुआ, मैंने परंपराओं को तोड़कर मीडिया के साथ खुद बातचीत की थी, याद रखिएगा, क्योंकि कई तरह की बातें की जाती हैं। ये मैं आमतौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद उसका ऐलान करने के लिए मीडिया से मुखातिब नहीं होता। उसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, उनके अधिकारी करते हैं, जानकारी देते हैं कैबिनेट की बैठकों का, कैबिनेट के निर्णयों का। मैं जानता था कि एक ऐसा मुद्दा है कि इसको प्रारंभ में ही एक एक चीज को बता देना चाहिए। हमने बता दिया। बहुत लोग कहते हैं पूर्ण शराबबंदी नहीं हुआ, अब पता नहीं क्या मतलब है। हमारा तो जो पूरा का पूरा निर्णय है वह है पूर्ण शराबबंदी का, पूर्ण मद्य निषेध का। हम बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे, लेकिन चरणबद्ध ढंग से शुरुआत कर रहे हैं। अब ऐसा न हो कि खाली छपने के लिए और बोलने के लिए सब बात बोल दीजिए और लागू कर नहीं पाइए और को गिर जाइए आखिरकारी हो। हम जानते हैं चारों तरफ चर्चा होती है कि भाई ठीक से लागू हो नहीं पाता, लोगों को पीछे हटना पड़ता है। तो हम भी कहें कि चलिए, आज तक तो पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखिए ऊपर वाला जाने, हम तो अपना काम करें। एक एक चीज पर, एक एक पहलू पर गौर किया जा रहा और हमको भी मालूम, अगर कोई अवैध धंधा करता है तो डीजीपी यहां पर बैठे हुए और सारे एसपी सुन रहे हैं, हमारे सभी जिलों के एसपी सुन रहे हैं, पुलिस अधीक्षक। साथ कोई धंधा करेगा अब गड़बड़ धंधा करेगा, थाना को मालूम नहीं रहता है। कागज पर चाहे जो बात हो,
लेकिन आम अवधारणा है कि अगर ये गोरख धंधा कोई कर रहा है, गड़बड़ झाला कर रहा है, तब पुलिस से छिप करके नहीं कर सकता। अगर ये लोकतंत्र है, सारे हमारे अधिकारी भी सुन ले, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोगों की अवधारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारे सभी पुलिस अधिकारी जान लें कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब गड़बड़ मत होने दीजिएगा। अब तो वैध तरीके से शराब उपलब्ध होगा नहीं, तो गड़बड़ तरीके से करेंगे, कोई चुलाएगा, कोई अभी चीफ सेक्रेटरी सब लोग कह रहे हैं तारी में क्या क्या मिला देगा, गौर करिए। तो इस सब पर ध्यान रखना होगा, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस महकमा हो या हमारे जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, और अब काम है ये डीएम और एसपी का, एक एक थाना तो सजग रहना होगा। अगर अवैध कारोबार कहीं पता चला, और अब तो सब व्यवस्था की जा रही है, यहीं पर सेंटर बनाया जा रहा है, कोई गांव से भी फोन कर देगा। अब तो फोन की किल्लत नहीं है। 11 करोड़ की आबादी है, मालूम है, लगभग बिहार में 6 करोड़ मोबाइल फोन धारी। इसलिए मोबाइल की समस्या नहीं है, फोन की समस्या नहीं है। फोन करके कोई उस सेंटर को बता सकता है जो बहु प्रचारित होगा। इन चीजों के द्वारा भी, इस अभियान के द्वारा भी प्रचारित किया जाएगा। वो फोन नंबर मालूम रहेगा, गांव से कोई महिला या पुरुष जिसको मन करेगा कहेगा यार गड़बड़ करना, फोन कर देगा, मालूम तो हो जाएगा। तो डीजीपी साहब को तो तुरंत खबर हो जाएगी कि भाई वहां तक गड़बड़ चल रहा। तो उसका थानेदार जी का क्या होगा, क्या होगा? देखिए, कुछ चीजें हैं जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। ये हमारे आम आदमी के जीवन को बर्बाद कर रहा है। अगर एक बार हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शराबबंदी होगी तो होगी। संकल्प लेता हूं कि अभी से आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं यह परिवार को बर्बाद करता है। साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। शराब मुक्त बिहार बनाने में योगदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।